Hello students, I Dr. Rakesh Borola welcome all of you in the class of communication. In last topic we studied the elements of communication and elements of process of communication. Today in part second of communication skills we will study about characteristics of communication. आज हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट वन, इट इन्वॉल्व्स एट लीस्ट पर्सन्स। एट लीस्ट हाउ मेनी पर्सन्स? 2 पर्सन्स। जैसा हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि फॉर कम्युनिकेशन इट इन्वॉल्व्स एट लीस्ट 2 पर्सन। कौन कौन से 2 पर्सन्स? अ सेंडर एंड रिसीवर, यानी एक वो जो कम्युनिकेशन कर रहा है और दूसरा वो जिसको वो कम्युनिकेशन प्राप्त हो रहा है, जिसके लिए कम्युनिकेशन किया जा रहा है। सेंडर इज कॉल्ड कम्युनिकेटर एंड द रिसीवर ऑफ द मैसेज इज नोन एज कम्युनिकेटी। यानी एक पर्सन जो बोलता है या कुछ भी लिखता है या कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो कौन है? इज द सेंडर एंड द पर्सन, और एक वो व्यक्ति फॉर होम द कम्युनिकेशन इज मीन, यानी जिसके लिए कम्युनिकेशन को किया जा रहा है, या ये कह सकते हैं हु रिसीव्स द मैसेज, जिसके पास मैसेज आ रहा है, जिसको मैसेज मिल रहा है, इज द रिसीवर कम्युनिकेटिव। वो क्या कहलाएगा? रिसीवर कम्युनिकेटिव। तो कितने पर्सन होने चाहिए? इट इन्वॉल्व्स एट लीस्ट 2 पर्सन, सेंडर एंड रिसीवर। नंबर नेक्स्ट, मैसेज इज अ मस्ट। अब मैसेज मीन्स सब्जेक्ट मैटर। मान लीजिए हम जिस विषय पर भी बात करना चाह रहे हैं वो सब्जेक्ट मैटर जो है वो होना चाहिए हम पे, क्योंकि तभी हम उसको एज अ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ मैसेज वी कैन डिलीवर दैट, तभी हम उसको डिलीवर कर सकते हैं। जैसे कोई लेटर है तो कंटेंट ऑफ लेटर होना चाहिए, या कोई स्पीच देनी है तो स्पीच का कंटेंट होना चाहिए। मान लीजिए कोई इंस्ट्रक्शन देना है, कोई सजेशंस देने हैं, जो भी हमें कम्युनिकेशन के थ्रू पास में करना है वो एक मैसेज फॉर्म में हमारे पास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बिकॉज अ कम्युनिकेशन मस्ट कन्वे सम मैसेज, क्योंकि ये कम्युनिकेशन जो है उसमें कुछ ना कुछ मैसेज जरूर होना चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो मैसेज देयर इज़ नो कम्युनिकेशन। अगर मैसेज ही नहीं है तो हम उसको कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे। थर्ड, कम्युनिकेशन में बी रिटन, ऑरल और जेस्चर। अब जो कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं वो जनरली हम देखते हैं कि स्पोकन फॉर्म में, या हम वर्ड्स को लिख देते हैं उस फॉर्म में हम किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन इससे अलग इट इज़ मोर देन दैट, ये इससे भी और ऊपर है कम्युनिकेशन। क्या है? इट इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट मे बी यूज टू कन्वे मीनिंग्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यानी इसका मतलब ये है कि हम अपने बात को दूसरे तक किस तरीके से अच्छी तरीके से पहुंचा पाए ताकि जो हम कहना चाह रहे हैं वो सामने वाला समझ सके। इसी को हम कहेंगे कि हमने कम्युनिकेशन जो है अच्छे वे में किया, चाहे वो फिर रिटर्न में था, चाहे ओरल था, चाहे जेस्चर था। जैसे मान लीजिए हमें किसी प्रोडक्ट को जो है उसको जो है लॉन्च करना है, और उसके लॉन्च से पहले हमने एक मीटिंग जो है जनरल मीटिंग बुलाई हुई है जिसमें आम लोग भी जो है शामिल है, और हमारा एक प्रेजेंटर जो उस कम्युनिकेशन को कन्वे करेगा वो स्टेज पर जाता है। तो उस समय जब वो स्टेज पर जाकर उस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है तो उसका मूवमेंट ऑफ लिप्स कैसे हैं, या उसकी रिंक ऑफ एन आई कैसे है, या वो हाथ को कैसे हिला रहा है, द वेव ऑफ हैंड्स, ये सब जो है एक मीनिंगफुल होना चाहिए। यानी वो इस तरीके से हाथ को हिलाए, इस तरीके से लोगों की तरफ देखे कि सभी को लगे कि हमसे भी इंटरेक्शन हो रहा है, और उसी के साथ साथ जिस प्रोडक्ट को हम लॉन्च करने जा रहे हैं उसके बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में वो ऑडियंस को सही तरीके से समझा पाए। नंबर नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इज अ 2-वे प्रोसेस। देखिए कम्युनिकेशन दो रास्तों का एक विधि होता है। इट इन्वॉल्व्स बोथ, क्या चीज़? इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग।
हमारा कम्युनिकेशन तब तक पूरा नहीं हो पाएगा जब तक जो रिसीवर है वो मैसेज को प्रॉपरली न समझ जाए और उसका रिएक्शन या उसका रिस्पॉन्स हमारे तक न पहुंच पाए। क्योंकि हमने मान लीजिए हमने पब्लिक के सामने अपने प्रोडक्ट को जो है बारे में बात करी, तो हम ये कहेंगे कि कम्युनिकेशन हमारी तरफ से तो हो गया कम्युनिकेशन, लेकिन टू वे प्रोसेस है, यानी उस तरफ से भी कुछ ना कुछ रिप्लाई आना चाहिए। देयर शुड बी एनी रिस्पॉन्स और एनी रिएक्शन टू द अदर साइड, टू द सेंडर। सेंडर की तरफ से भी आना चाहिए, जिसको हम भेज रहे हैं, सेंड रिसीवर जो कर रहा है। तो हमारा यदि उस तरफ से कुछ रिप्लाई आ गया, यदि उधर से किसी ने हमसे मान लीजिए प्रोडक्ट के बारे में ही कोई क्वेरी कर ली, किसी ने हमसे पूछ लिया कि इस प्रोडक्ट की वैलिडिटी कितनी है, किसी ने हमसे पूछ लिया कि क्या इस प्रोडक्ट के कोई साइड इफ़ेक्ट भी है, तो इस तरीके का रिएक्शन अगर सेंडर के पास आ जाता है, जो कम्युनिकेशन कर रहा है, जो प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, तब हम कह पाएंगे कि ये जो है टू वे प्रोसेस हुआ। क्योंकि हमने अपनी बात कह दी और सामने वाले ने, जो रिसीवर है, जिसको हमने अपनी बात पहुंचानी थी, उस तक हमारी बात पहुंच गई, वो हमारे मतलब को समझ गया और उस समझने के बाद उसकी क्वेरी हमारे सामने आ गई। देखिए, अंडरस्टैंडिंग इज द एंड रिजल्ट ऑफ कम्युनिकेशन बट इट डज नॉट इम्प्लाई एग्रीमेंट। समझ में आना भी जो है रिजल्ट का एंड है कम्युनिकेशन का। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि इट इम्प्लाई द एग्रीमेंट, समझ में आ जाए वही बहुत है। इसका मतलब हमारा कम्युनिकेशन का जो टू वे प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है, यदि हमारी बात को सामने वाला समझ जाए। नंबर नेक्स्ट, इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू मोटिवेट अ रिस्पॉन्स। देखिए, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है कम्युनिकेशन का, कि टू मोटिवेट अ रिस्पॉन्स और ह्यूमन बिहेवियर। देखिए, मोटिवेशन तभी आएगा जब मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन, बट कम्युनिकेटर कैन आल्सो मोटिवेट पीपल बाय गुड ड्राफ्टिंग ऑफ मैसेज। जब जो कम्युनिकेट कर रहा है, जो सेंडर है, उसका जो मैसेज ड्राफ्ट किया है उसने, या उसने जो भी स्पीच डिलीवरी कर रहा है, यदि उसकी ड्राफ्टिंग, वो मैसेज की, वो स्पीच की, वो जेस्चरल कम्युनिकेशन की, यदि उसकी जो ड्राफ्टिंग है वो अच्छी है, तो हम कह पाएंगे कि तभी मोटिवेट सामने वाला हो पाएगा। प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए मोटिवेट करने के लिए। आप प्रॉपर टाइमिंग से सही वर्ड्स को यूज़ करें, सही एक्शन को यूज़ करें, क्योंकि टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन शुड बी रेलिवेंट टू द सिचुएशन। परिस्थिति के हिसाब से कम्युनिकेशन को संचार करना चाहिए। और हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए दैट कम्युनिकेशन इज अ मीन्स ऑफ मोटिवेटिंग एंड नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि दूसरे लोगों को मोटिवेट करना, उनके अंदर मोटिवेशन भरना। नंबर नेक्स्ट, कम्युनिकेशन मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो फॉलोज करता है फॉर्मल चैनल्स को प्रोवाइडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जैसे हम एग्जाम्पल में देख लें फॉर्मल कम्युनिकेशन को, कि मान लीजिए कोई एमडी है, किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, ही कम्युनिकेट्स विद द डिपार्टमेंट हेड्स। वो किससे बात करता है? उस कंपनी के जो भी डिपार्टमेंट है, उनके जो हेड हैं उनसे बात करता है। से फाइनेंस मैनेजर किससे बात करेगा? फाइनेंस मैनेजर कम्युनिकेट टू डिप्टी फाइनेंस मैनेजर, और डिप्टी फाइनेंस मैनेजर किससे बात करेगा? अकाउंट ऑफिसर से। इस तरीके का एक चेन बनती चली जाएगी। यानी यदि सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो इन फॉर्मल कम्युनिकेशन देयर इज नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द एमडी एंड द अकाउंट्स क्लर्क। यदि एमडी को कोई बात अकाउंट्स क्लर्क तक पहुंचानी है तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करेगा, और इसी को हम बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। यानी थ्रू अ प्रोसेस, पहले वो अपने से जो जूनियर है उसके माध्यम से बात करेगा, फिर वो दूसरे से, और फिर इस तरीके से एमडी की बात जो है वो अकाउंट्स क्लर्क तक पहुंचेगी। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, जो किसी भी ऑर्गेनाइजर स्ट्रक्चर के द्वारा प्रोवाइड नहीं कराया जाता।
ये जो मेंबर्स जो होते हैं, दीज चैनल्स डेवलप अमंग मेंबर्स के बीच में ही ये डेवलप होता है ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट थ्रू वर्किंग विद ईच अदर, यानी अपने जैसे साथ के जो बात काम करने वाले हैं उन्हीं के थ्रू किसी भी कम्युनिकेशन को पास आउट करना जो है वो कहलाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। लास्ट वन इज इट फ्लोज अप एंड डाउन एंड आल्सो फ्रॉम साइड टू साइड। कम्युनिकेशन जो होता है वो डाउनवर्ड मतलब फ्रॉम अ सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, और अपवर्ड भी होता है। अपवर्ड कैसे होता है? फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर, यानी दोनों तरीके से कम्युनिकेशन हो सकता है। इट आल्सो फ्लोज बिटवीन टू और मोर पर्सन्स ऑपरेटिंग एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। ये जो है दो या दो से ज़्यादा लोगों में जो सेम लेवल पर ही है उनमें भी हो सकता है, इसलिए इसको कहा गया है कि इट फ्लोज अप एंड डाउन, यानी ये डाउनवर्ड भी हो सकता है सुपीरियर से सबॉर्डिनेट से, और फिर इस तरीके से भी जा सकता है, और ये जो है अपवर्ड भी हो सकता है, यानी सबॉर्डिनेट से सुपीरियर को भी जा सकता है। तो ये हमने इसमें देखी थी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन। तो दिस टॉपिक एंड्स हियर। In next topic, in next lecture, we will meet with another topic of communication. Till then, I, Dr. Rakesh Varola, says goodbye to everyone. Thank you.